प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे पाकिस्तान के हालात की, एनएसए अजीत डोभाल की यूएई यात्रा की, भारत इजराइल संबंधों की, चीन और कनाडा भिड़ंत की और रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात की। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री DS त्रिपाठी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले पड़ोस की बात कर लीजिए, क्योंकि हमारा पड़ोस आजकल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी से जो हालात उपजे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, सभी पहलुओं को देखते हुए? नीरज जी, आपने कहा ना कि ये हमारा पड़ोसी जो है पूरी दुनिया में चर्चा में है जी। वो तो हमेशा रहा है किसी न किसी चीज़ के लिए जी। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो गया है जी। और इमरान खान की गिरफ्तारी एक्सपेक्टेड थी, वो खुद ही कह रहे थे जी कि ये होगा जी। और लेकिन जिस हालात में हुआ वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है जी। ऐसा नहीं है कि बहुत पॉपुलर थे इमरान खान, लेकिन अब हो गए हैं जी। इस जो मौजूदा हालात है उस समय जिस हालात में वो उनकी सरकार गई थी, हम सबको पता है। वो कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शंस हो जाएं जी। उस समय 1 साल पहले इलेक्शंस हो जाएं और दोबारा जो है वो जीत सकें, लेकिन उसको उनकी हालात हम लोगों को पता है कि कैसे रोक दिया गया और इलेक्शंस नहीं हुए उनको, बल्कि बाहर हो करके और शहबाज शरीफ आ गए थे इसमें। और कहा यह गया कि ये सारा कुछ जो है आर्मी की वजह से, क्योंकि जैसे पहले हम लोग कहते आए हैं कि पाकिस्तान पूरा आर्मी अल्लाह और अमेरिका पर चलता था, अमेरिका थोड़ा पीछे हो गया तो आर्मी अल्लाह उसी के ऊपर है। लेकिन मौजूदा हालात आप थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि जो इमरान खान हटे तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी आर्मी के ऊपर दी जी। उन्होंने कहा कि ये पूरा नाम भी लिया उन्होंने, खास करके जो फैजल सीर मुनीर हैं जो उनके ISI के हैं, जिनका उन्होंने डाला कि इन्होंने जो है यही ऐसा है वो कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से सब हुआ है और आर्मी ने ऐसा किया है। हालांकि बाजवा से उनके संबंध बल्कि ठीक हो रहे थे जी। और उनका स्टेटमेंट भी आया है कि बाजवा ने ये भी कहा था कि इंडिया के साथ संबंध सुधारे जाएं जी। लेकिन कुछ ऐसा फैक्शन घड़ा था इस आर्मी के अंदर जो इनको नहीं चाहता था जी। क्योंकि ये आर्मी को कमज़ोर करके और सिविल पावर जो है ऊपर ला रहे थे इमरान खान अपनी, और जो आर्मी को नहीं अच्छा लग रहा था। तो ये चीज़ थी जिसके परिप्रेक्ष्य में हुआ। उसके बाद जो हालात हुए, जनता त्रस्त हो गई, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या हालत है वहाँ, इन्फ्लेशन का कितना बुरा हाल है जी। जो रोज़मर्रा की चीज़ें, मतलब आटा दाल चावल नसीब नहीं हो रहा है लोगों को। इन्फ्लेशन का हाल ये है कि $1 300 रुपये के बराबर हो गया वहाँ पर जी। और बाकी तो हम जानते हैं कि 200-400 रुपये किलो, 300 रुपये किलो दूध और बाकी सब्जियाँ आती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया था। जनता भी त्रस्त हो गई थी जी। ये एक बैकग्राउंड था। बट इस चीज़ की इस हालात में है कि सबसे ज़्यादा जो था, इमरान बहुत मुखर हो गए थे सेना के विरुद्ध में जी। और इस मुखर होने का मतलब यह था कि पाकिस्तान की सेना तो कभी नहीं चाहती थी कि इस तरह कोई, और लाहौर रैली में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा भी था, बहुत कुछ कहा था उन्होंने, बहुत कुछ कहा था, 2 लोगों का नाम भी लिया था जी। और सेना ने यहाँ तक कह दिया था, अल्टीमेटम दे दिया था कि वो अगर ऐसे बदनाम करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, यहाँ तक की बात आ गई थी। तो ये उसी की प्रतिक्रिया थी। और अरेस्ट जो मामला इन्होंने बोला है वो है, आपको हम लोगों को पता ही है, अल कादिर जो ट्रस्ट है यूनिवर्सिटी जिसकी ज़मीन के बारे में है, और ये आया कि जिसने ज़मीन दी उसको इन्होंने फेवर किया। और जो कहा जा रहा है उसमें है कि तकरीबन 250 या $240 मिलियन का नुकसान हुआ है देश को, कहा यह जा रहा है, जिसके ऊपर इन्होंने इनको अरेस्ट किया। और इमरान खान का कहना है कि 145 केस इनके अगेंस्ट लगाए गए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमें जान से मारने की प्रतिक्रिया में जान से मारने की ये साजिश कर रहे हैं। और हमें पता है कि एक बार हमला उनका हो चुका है, जिसमें लास्ट में वो बचे थे, गोली भी लगी थी उनको। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो हो सकता है, कहा तो नहीं जा सकता, बट उनके पास कुछ इनपुट होगा जरूर, क्योंकि अगर इस तरह वो बात कर रहे हैं, फौज की जानकारियां जो दे रहे हैं अभी भी पावर में बाहर होने के बावजूद, इसका मतलब कोई ना कोई फौज का धड़ा उनके साथ है जी। तो इस वजह में उनकी अरेस्ट हुई।
लेकिन सबसे मेन चीज है कि ये देखिए अरेस्ट हुई कहाँ जी। कोर्ट के अंदर अरेस्ट होती है, जो कि नॉर्मली होती नहीं है जी। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये नहीं होता है जी। अरेस्ट किया किसने? पैरामिलिट्री फोर्स ने जी, रेंजर्स ने जी। जबकि पुलिस ने अरेस्ट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली उनके यहाँ भी यही है कि पुलिस अरेस्ट करेगी जी। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ये रेंजर्स नहीं थे, बल्कि आईएसआई खुद ही जो है रेंजर्स की ड्रेस पहन के आई थी जी। उनको अरेस्ट करने के लिए जी। तो जो भी हो, लेकिन ये तो चीज़ गलत थी जी। तो ये जो चीज़ें हुई हैं ये, और दूसरी चीज़ आप इसके साथ एक चीज़ और जोड़िए, 75 सालों में जी। पाकिस्तान 33 साल मार्शल लॉ में आर्मी रूल में रहा है जी। 33 साल, मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरह से देखा जाए तो शायद ही कोई देश होगा जी, जी। जो मिलिट्री रूल है, मिलिट्री रूलर्स जी। उनको रूल करते रहे इसमें जी। बाकी जो बचे इनके 42 साल, उन 42 साल में 31 प्राइम मिनिस्टर इनके हो रखे हैं जी। 31 प्राइम मिनिस्टर, जो कि 13 दिन से लेकर के 4 साल तक टेन्योर रहा। कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है जी। तो अनस्टेबिलिटी तो शुरू से है जी। पॉलिटिकल कहिए, मिलिट्री कहिए, ये तो काफ़ी दिनों से है। और ऐसा भी नहीं है कि जो मिलिट्री रूलर्स थे उनका बहुत अच्छा हाल हुआ जी। आप देख ही रहे हैं सभी का कि सबका क्या हाल रहा जी। प्रधानमंत्री भी 2 इनके 3 मारे गए, बल्कि एक प्रेसिडेंट और दो प्रधानमंत्री। तो ये चीज़ें रहती रहीं, लेकिन फिर भी जनता त्रस्त नहीं हुई थी जिस तरह पहले था और आर्मी और इनके बीच में मैं सिविली कहूँगा, सिर्फ इन्हीं का नहीं, इमरान खान ही नहीं, एक तरह से पॉलिटिक्स लीजिए या लीजिए सिविली हो गया। ये जो आपस की राइवलरी कहिए या जो विश्वास खत्म हुआ, ये पहले नहीं था जी। और ये अभी लोगों के बीच में लगा। इसकी वजह से पहली बात कि अरेस्ट इन्होंने बोलते रहे, आर्मी के अगेंस्ट इन्होंने बहुत बोला, तो एक वो चीज़। और दूसरी चीज़ कि जो हालात हैं उन पर उन्होंने कहा कि तो आर्मी ही, उसी की वजह से हमारी ये हालात हो रही है हर जगह जी। और जब ये इनको अरेस्ट किया उसके बाद देखिए कि इन्होंने, किसी ने सोचा नहीं था कि ये कंडीशन होगी जिस तरह जी। हुआ क्या, इसमें जज, जनता और जनरल जी, तीनों आ गए जी। लेकिन जजेस ने तो अपना जो भी फैसला दिया, आपने देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो इनका, पहले दिन तो हाई कोर्ट ने बोला कि जायज है जी, लीगल है इनका अरेस्ट जी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलीगल है, और 2 बिंदुओं पर बोला उन्होंने, 2 पॉइंट पर। पहला कि कोर्ट परिसर से कैसे उन्होंने अरेस्ट किया जी। और पुलिस की जगह पैरामिलिट्री ने कैसे अरेस्ट किया जी। और जो उन्होंने बाकी भी चीजें दी जो कि अलग हैं, बट 2 मेन मुद्दे थे जिसमें उन्होंने कहा कि ये इलीगल है जी अरेस्ट। उन्होंने ये नहीं कहा कि चार्ज जो है इनके अगेंस्ट वो जो है इलीगल है, बट अरेस्ट इलीगल है जी। उन्होंने आज, वैसे भी पेशी उनकी आज चली रही होगी जब इस समय, तो ये जो चीज़ें आई, और उनको जब उससे पहले देखिए शहबाज शरीफ 2 दिन तो वहीं रहे, लंदन में रहे। कोई और होता तो सीधा वापस आया होता अपने देश में हालात देखने के लिए। कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट तो नहीं बोल रही है, लोग कह रहे हैं कि 50 के आसपास लोगों की डेथ हो चुकी है, मौत 1000 से ऊपर अरेस्ट हुए हैं जी। इसके अंदर। और आप देखिए कि कितना डैमेज कितना हुआ प्रॉपर्टी से लेकर के। और फौज में पहली बार जी। ये हुआ कि जनता पूरी घुस गई। सोचिए आप GHQ में जी। आप जो है बन्नू कैंप, बन्ना कैंप है इनका, क्वेटा देखिए, पेशावर देखिए, लाहौर देखिए, सब जगह जनता चली गई। एयरफोर्स देखिए इनका, जो वहाँ पर जा करके प्लेन जला दिया, फाइटर प्लेन को लोगों ने जला दिया। बाहर गाड़ियाँ इतनी जला दी इन्होंने, जबकि टैंक्स तक भी इन्होंने बाहर किया। इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को तो पूरा आर्मी के हवाले कर दिया लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए, तब भी जो है लोग नहीं रुके। तो बहुत ज़्यादा आक्रोश लोगों में दिखाई पड़ा। कोर कमांडर का घर देखिए आप, हमने इतना देखा। और ये इस वजह से भी था कि फौज भी क्लियरली 2 भाग में हो गई है जी। जो न्यूज आ रही थी उसमें तो बड़ा क्लियर था कि 9 में से 3 कोर कमांडर तो बिल्कुल ही इसके पक्ष में नहीं थे, इनके अरेस्ट के या बाकी चीज़ें करने में। लाहौर, पेशावर और कोटा के तीनों कोर कमांडर ने मना कर दिया था जी। तब भी जो है इन लोगों ने अरेस्ट किया। और चीज़ें पूरी बाहर तो नहीं आई, क्योंकि
कल इनकी सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक होनी थी पाकिस्तान की, जो प्रधानमंत्री इनके चेयर करते, जिसमें आर्मी के भी रेप्स आते, तो कैंसिल कर दी गई थी जी। वो नहीं की गई। रीजन यही था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस चीज़ में, जिस तरह का ये चल रहा था। तो इस वजह से ये जो चीज़ हुई है, ये हालात जो है ये मजबूर करते हैं सोचने पर कि पाकिस्तान की जो स्थिरता है वो कैसे कायम होगी जी। और आप ये देखिए कि सबसे बड़ी 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन में यूके और बाकी जो कंट्रीज हैं और यूनाइटेड नेशंस, तीनों ने कहा कि भाई जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने चलने चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इन्हीं के बेस पर काम होगा। कहने का मतलब कि आप कुछ भी कीजिए, आप जो है मार्शल लॉ नहीं लगा सकते। कहने का एक इनडायरेक्ट तो ये भी था। दूसरा था कि कोर्ट अगर इसके ऊपर अपना प्रतिक्रिया, मतलब कोर्ट ऑलरेडी देख रहे हैं, तो आप जो है अपने आप चीज़ें मत लगाइए। तो इनडायरेक्ट हिंट तो वहाँ से भी आई गया था जी। और सबसे लेकिन जो आश्चर्य की बात है कि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो कि हिंदुस्तान में थोड़ा बहुत कुछ होता है तो सबसे पहले मुखर होते हैं, कुछ भी किसी ने नहीं बोला जी। कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है जी। लोग अब यहाँ तो हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहाँ तो मुस्लिम ही मार रहे हैं एक दूसरे को जी। और इतना ज़्यादा हो गया जी। तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया जी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें जो सोचना पड़ेगा, कहा यह जा रहा है कि जो पार्टी है इमरान की PIT, इनके साथ जो है ये तो गवर्नमेंट ने बोला कि टेररिस्ट भी शामिल हो गए हैं। उनके कहने का मतलब था, और जो न्यूज़ भी कुछ थी कि TTP वाले भी फ़ायदा उठा रहे हैं इसमें आने के लिए, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वाले इसमें। तो अगर ये चीज़ आ रही है तो इसका मतलब कि अभी चीज़ अनस्टेबल है और रहेगी, इतनी जल्दी जो है ये नहीं होने की। इससे पहले आप याद कीजिए कि जब बिलावल भुट्टो यहाँ से गए थे तो उसके साथ चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ गए थे, अफगानिस्तान के भी आए थे, और वहाँ बात हुई थी, और वहाँ ये भी लगा था कि शायद TTP वाली बात आएगी और ये चीज़ शांत हो जाएगी उनके साथ। लेकिन देखिए तो लग रहा है कि चीज़ और बढ़ेगी जी। जो जैसा माहौल चल रहा है जी। तो क्या जिस तरह से हम अफगानिस्तान में देखते हैं तालिबान का शासन है, तो क्या पाकिस्तान में भी TTP सत्ता में आ सकती है, या सत्ता देखिए अगर कब्जा कर सकती है? आप ये जो कह रहे हैं, ये अगर इन्होंने नहीं संभाला जी, तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते जी। अगर TTP अपनी ताकत दिखा चुकी कई बार, पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी पुलिस को, बिल्कुल, और जहां भी दिखाई है वो एक कदम आगे रही है जी। तो इसलिए, और TTP ट्रेन इन्होंने किया है जी। तो इनकी तो हर एक चीज जानते हैं, सारी टैक्टिक्स वो जानते हैं। अब उनको पहले उनको जो है अपना कुछ सपोर्ट नहीं था, अपना बेस नहीं था, बेस यहाँ बनाए थे। अब पूरा अफगानिस्तान उनका बेस बन गया जी। तो अब उनको, अच्छा दूसरी चीज, अफगानिस्तान में भी तालिबान नहीं चाहता कि पाकिस्तान को हम बिल्कुल छोड़ दें, ऐसी है स्टेबल हो गया तो कहते हैं फिर तो हमारे पर प्रॉब्लम आएगी जी। जो भी उनका भी है जी। तो ये उनके भी इंटरेस्ट में है कि इनका ये आग सुलगती रहे। लेकिन जो आप कह रहे हैं, आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान लेके जो भी ये बॉर्डर है अफगानिस्तान का, वहाँ TTP तो उसका हर चीज़ है, एक एक इंच उनको पता है कि कहाँ पर क्या है। और जो आपने कहा, आप देखिए कितने अटैक्स पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने किए, मेजर अटैक्स किए, छोटे मोटे नहीं किए। और उन्होंने यहाँ तक कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसके अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया। तो अगर ये चीज़ होती है तो पूरे मैं कहूँगा साउथ एशिया के लिए ये ठीक नहीं होगा कि अगर टेररिस्ट, जिनको टेररिस्ट हम बोलते हैं, वो जो है कब्जा कर लें पाकिस्तान के ऊपर। ये जो है इनके, ना उनके हित में होगा ना हमारे हित में होगा। और मैं ये कहूँगा कि पूरी साउथ एशिया के लिए ठीक नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा जी। तो ये जो है, एक सर मेरा सवाल और रहेगा कि अभी तक हम देख रहे थे कि पाकिस्तान जो आर्मी ISI एक तरफ है और इमरान खान दूसरी तरफ है, इन दोनों के बीच में भिड़ंत हो रही है। लेकिन अब जुडिशरी से वहाँ की सरकार भी भिड़ गई है, जिस तरह से इमरान खान को राहत मिली है। आप ये देखिए ना, अराजकता तो फिर की तरफ बढ़ी रही है। नहीं, बिल्कुल ये चीज़ आप सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे जिन बात हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस हैं, एक आप जुडिशरी देखिए, जुडिशरी ने कंट्रोल किया अपने आप को, उसके अगेंस्ट क्या क्या नहीं बोला गया। मरियम जिनकी मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री, सोचिए उन्होंने कल से ही
बहुत कुछ बोला जो कि हम लोग यहाँ नहीं बोल सकते, कि जो चीजें धमकी दे दी सीधा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अपनी सास की तरह भी जो है जा करके उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लें, यहाँ तक बोला। कल भी इनके जो एक और मंत्री हैं जी, उन्होंने यहाँ तक ये बोला कि ये तो इस जजमेंट से और इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये ठीक नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने जी। तो ये सब चीजें जो अगर ऐसी चीज आएंगी तो ये तो गलत है, जिससे और ज्यादा इस आग को बढ़ावा मिलेगा जी। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जुडिशरी भी है, आर्मी भी है और ये पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जी। तीनों को संभालना पड़ेगा जी। और मैं भी कहूंगा कि आर्मी ने काफी कुछ अपने आप को संभाला है इसमें, नहीं तो जिस तरह जनता ने अटैक किया, ये पहली बार हुआ है पूरी इतिहास में। यही नहीं, मैं कहूंगा पूरे साउथ एशिया कहीं भी देखिए इस तरह की जनता ने कभी फौज के ऊपर और इतने बड़े लेवल पर कभी जो है नहीं किया कुछ। कभी तो उन्होंने कहा भी है ना कि पाकिस्तान आर्मी की मीडिया विंग ने कि 75 साल में दुश्मन जो नहीं कर पाया वो आपने कर दिया। बिल्कुल सही बात है। तो और इसीलिए आर्मी नहीं चाहेगी कि और जो है जनता और दुश्मन हमारी हो जी, क्योंकि जिस दिन अब उन्होंने देख लिया जी, और जनता भी ये समझ गई कि हम तो इनको कर सकते हैं जी, इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी गोलियां चलाएंगे, वो बोल ही रहे थे कल जी, कितना गोलियां चलाएंगे, कितने टैंक आप हमारे ऊपर ले आएंगे जी। तो उस लेवल पर अगर जनता पहुंच गई तो आर्मी को भी ये सोचना पड़ेगा जी कि जो हम जिस तरह से चल रहे थे उस तरह से नहीं चलना पड़ेगा, पब्लिक को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। जुडिशरी भी, क्योंकि जुडिशरी को भी आर्मी बहुत इन्फ्लुएंस करती थी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस करती थी और इस चीफ जस्टिस को तो वैसे ये लोग काफी नापसंद करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मैच्योरिटी दिखाई है जी और बैलेंस बना के चल रहे हैं जी। और जनता भी है, मैं कहूंगा कि जनता ने दिखा तो दिया अपना, बट अभी अगर इमरान खान की बातों से अगर या वेट करेंगे वो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आजकल में सब चीज शांत हो जाएगी जी, लेकिन वो देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन इमरान खान तो पॉपुलर हो गए हैं अब, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ये सोचें लोग कि उनको अभी तक तो रोक यही है कि अगस्त में इलेक्शंस होने हैं, अगस्त तक जो है ये पॉलिटिक्स में वो नहीं करेंगे, मतलब री इलेक्शन नहीं लेंगे, बट अगस्त के बाद क्या करते हैं चुनाव का। और एक और चीज देखिए, इसमें एक और मेन मुद्दा था पंजाब में जी, पंजाब में चुनाव का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही थी जी, आर्मी नहीं कर रही थी, दोनों मिलकर के वहाँ वो चल रहा था, वो भी एक पॉइंट था इसमें एक मुद्दा था। तो ये चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट आज हियरिंग में क्या होता है, किस तरह से वो ऑर्डर देते हैं, क्या बताते हैं, तो उस पर अगर ये चलें, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन दोबारा अगर अपने जिम्मेदारी समझ करके काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसका नाजायज फायदा जो टेररिस्ट से उठा पाएंगे। लेकिन ये बहुत गलत होगा कि अगर टेररिस्ट से फायदा उठा लें। और जब आप सर बात टेररिस्ट की करें तो मैं एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा, हालात से जुड़ा इसलिए ये भी है, आप खासतौर पे कश्मीर में सीमाई क्षेत्रों में काफ़ी समय तक आपने सेवाएं दी हैं, तो अगर वहाँ पर इस तरीके के हालात हैं तो हमको आतंकवाद को लेकर कितना सतर्क रहना है या हमको क्या खतरा संभावित हो सकता है? नीरज जी, अगर आप याद कीजिए कि पाकिस्तान का उन्होंने एक तरीका बहुत पहले से रखा है कि जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जी तो कुछ न कुछ बॉर्डर पर कर दो जी, जिससे कि हम जो है बोलेंगे कि तो हिंदुस्तान कर रहा है और अब हमें एकजुट होकर इसका जवाब देना है जी। ये इन्होंने शुरू से, आप देखिए हमेशा जब भी इनकी डिस्टर्बेंस हुई है सबसे पहली चीज इन्होंने ये किया है कि कुछ न कुछ ऐसी चीज बॉर्डर पर कर दो जी। और चूंकि अब क्रेडिबिलिटी डाउन होगी आर्मी की जी, तो ये आपने जो कहा ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बॉर्डर्स, नॉट ओनली बॉर्डर्स, इंटरनल सिचुएशन को भी हम ऐसे मॉनिटर करके रखें, क्योंकि वो जरूर कुछ न कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे जनता को अपनी तरफ लेना चाहेंगे, दिखा करके कि हमारे बॉर्डर्स पर और हमारे अंदर कि हम हैं तो आप सुरक्षित हो। बिल्कुल जी। और ये वो कहेंगे कि ये तो हिंदुस्तान कर रहा है जी, क्योंकि एक वो है और दूसरी तरफ अगर टीटीपी है तो उन्हीं को ले सकते हैं कि है, इस तरह ये कर सकते हैं जी। लेकिन टीटीपी का है कि देखिए टीटीपी भी आखिर में यही लोग ले आए, बाद में उसके अगेंस्ट हुए वो, पर टीटीपी के भी इन्होंने काफी लोगों को मारा है जी। तकरीबन देखा जाए तो पिछले 6-7 सालों में, 2 साल से तो कम है, जब से ये एक्टिव ज़्यादा हो गए हैं टीटीपी और जब से तालिबान वहाँ चले गए, उससे पहले करीब मुझे याद है 280 या 90 की स्ट्रेंथ थी जो मारे गए थे उनके लोग, उनके मेन लीडर्स मारे गए हैं टीटीपी के, आर्मी ने वो किया है। तो
आग कहीं ना कहीं तो सुलग रही थी, तो उसको इन्होंने तीनों ने मिल करके काबू करना बहुत जरूरी है। बट हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बॉर्डर्स को पूरा सुरक्षित रखें, इंटरनल मैकेनिज्म भी इतना सुरक्षित करके रखें कि ऐसी चीज ना हो। और जैसे हम पहले भी थे, अभी भी रहते हैं कि हम पाकिस्तान के जनता के तो साथ ही हैं। उनका दुख दर्द देखा जाए तो हमारा दुख दर्द है। जनता तो वहां भी, आपको पता ही है कि पिछले 1 साल में जनता क्या कह रही है कि हम क्यों अलग हुए, हम क्यों जो है वहां से बाहर हुए। और अभी भी वो कह रहे हैं, वो तो वहां खुद अलग होने की बात कर रहे हैं, अपने दादाजी को कोस रहे हैं लोग वहां पे क्यों बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा आपको जी कि देखिए, मैं एक बार पहले जिक्र किया था कि स्टीफन कोहिन हम सब जानते हैं, उन्होंने किताब लिखी थी पाकिस्तान के ऊपर, 1985 की किताब है। और उसमें एक जगह वो कहते हैं कि आगे चल के, उन्होंने कहा आगे चल के, वो एक किताब चूँकि सारी हर एक चीज़ को परिप्रेक्ष्य में लेकर रखा गया था, और इसके उस समय अफगानिस्तान में भी सिचुएशन अनस्टेबल थी, तो उन्होंने कहा कि आगे चल के पाकिस्तान खुद का ही दुश्मन बन जाएगा। उन्होंने भी कहा कि इस्लाम के नाम पर बनने हैं, कट्टर इस्लाम होंगे, लेकिन ये इस्लाम ही इनको जो है बर्बाद करेगा, क्योंकि शिया सुन्नी से लेकर के और कट्टर इस्लाम के नाम पर जब ये चले हैं तो हुआ क्या है, जितना और पीछे ही होते गए हैं। तो वो, और उन्होंने ये भी कहा है, ये भी अंदेशा जताई कि अगर ऐसे चलता रहा, पाकिस्तान ने नहीं संभाला अपने आप को, तो 71 फिर से दोहराया जा सकता है। तो वो चीज भी है अभी। और अभी आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या है हालत आज की। उन्होंने देखा कि ये तो जनता जो है जब कंट्रोल कर सकती है फौज के ऊपर, बाकियों पर तो हम जनता तो हम भी हैं। तो ये चीज जो है ये अब आगे बढ़ेगी, रुकेगी नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहूंगा, अनस्टेबल पाकिस्तान हमारे हित में नहीं है। पाकिस्तान जो है, जो उसमें स्थायित्व रहेगी, तभी हमारे लिए ठीक रहेगा और उनके जनता के लिए ठीक रहेगा, जिसको हम चाहते हैं कि जनता उनकी भी सुरक्षित रहे, सुखी रहे। जी बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।